हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश पनोरमा पार्ट 2 प्रोज सेक्शन का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी विद। फ्रेंड्स, इसके जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर है उसको मैं इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सभी क्वेश्चन और आंसर को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन। मतलब क्या होता है जब नरेटर मिस ग्रीन कहता है, या क्या होता है जब नरेटर मिस ग्रीन कहकर बुलाता है। आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीन बिकॉज इफ ही कॉल्स मिसेस ग्रीन शी सेज दैट शी डज नॉट हैव चेंज टू पे हिम। देखिए, ये जो नरेटर है, नरेटर मिस ग्रीन इसलिए कहता है क्योंकि जब वह मिसेस ग्रीन कहता है तब मिसेस ग्रीन उसे क्या कहती है? वह उसे कहती है शी डज़ नॉट हैव चेंज टू पे हिम। यानी नरेटर जब मिसेस ग्रीन के पास पैसा लेने के लिए जाता है और उसको मिसेस ग्रीन कहता है, तब मिसेस ग्रीन कहती है कि मेरे पास ना तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन मिसेस ग्रीन को ये नरेटर जब मिस ग्रीन कहता है तब मिस ग्रीन उसे पैसे दे देती है। इसीलिए नरेटर मिसेस ग्रीन को मिस ग्रीन कहकर बुलाता है, क्योंकि मिस ग्रीन कहने से उसे पैसा मिल जाता है और मिसेस ग्रीन कहने से उसे पैसा नहीं मिलता है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडे एंड संडेज। यानी ये जो नरेटर है सैटरडे और संडे को, यानी शनिवार और रविवार को क्या करता है? देखिए इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? ऑन सैटरडे एंड संडेज, ऑन सैटरडेज एंड संडेज द नरेटर गोज टू द हाउसेज ऑफ द पीपुल whom he delivers newspapers to collect money for a week। देखिए, सैटरडे को और संडे को नरेटर जो है ना, उन सभी लोगों के घर जाता है जिनको वह डिलीवर्स मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। तो जिनको वह न्यूज़पेपर देता है, यानी वो पूरे सप्ताह में जिन लोगों को न्यूज़पेपर बांटता है, न्यूज़पेपर देता है, उन सभी लोगों से ना सप्ताह में एक दिन जाके वह पैसा कलेक्ट करता है, यानी पैसा इकट्ठा करता है। यानी सैटरडे और संडे को वह जाता है उन लोगों के घर पे जहाँ जिनके घर पे वह पूरे सप्ताह भर पेपर बांटता है, और पेपर बांटने के एक सप्ताह हो जाने के बाद वह पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा मांगने के लिए सभी लोगों के घर जाता है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? व्हिच एनिमल मैसेज ऑफ मिस ग्रीन्स यार्ड। यार्ड का मतलब होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। इसमें लिखा गया है व्हिच एनिमल, मतलब वह कौन सा जानवर है जो मैसेज अप कर देता है, यानी गंदगी फैला देता है मिसेस ग्रीन के यार्ड में। आइए इसके आंसर को देखते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? जिम्स डॉग मिसेज ऑफ मिसेज ग्रीन्स यार्ड। यानी जिम का जो डॉग रहता है, जिम का जो कुत्ता रहता है, और मैसेज अप कर देता है, यानी गंदगी फैला देता है। किसका? कहाँ पे? तो मिसेज ग्रीन के यार्ड में, यानी मिसेज ग्रीन के आंगन में। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? व्हाई डज द नरेटर आस्क मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्यूमिनियम कैंस। मतलब ये जो नरेटर है मिस ग्रीन को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, यानी पेपर को बचाने के लिए और एल्यूमिनियम का जो कैंस होता है इसको बचाने के लिए क्यों कहता है? आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है द नरेटर आस्क्स मिस ग्रीन टू सेव पेपर एंड एल्यूमिनियम कैंस बिकॉज दे कैन बी रिसाइकल्ड। इस रिसाइकल्ड का मतलब होता है पुनरावृत्ति करना। क्या करना? पुनरावृत्ति करना। यानी ये जो पेपर जो होता है और ये जो एल्यूमिनियम का जो कैंस होता है, इसको ना दोबारा से उपयोगी बनाया जा सकता है। यानी जैसे में कोई पेपर पर अगर आप लिख दिए हैं तो उस पेपर को मिटा के उस पर दोबारा फिर से उसको यूज़फुल बनाया जा सकता है, उस पर कुछ लिखा जा सकता है। वैसे एल्यूमिनियम कैंस जो है
इसका आप एक बार यूज़ नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं उसको रिसाइकल करके, मतलब उसको मतलब उपयोगी बना के। इसीलिए एल्युमिनियम कैंस को और पेपर को बचाने के लिए मिस ग्रीन को कौन कहता है? नरेटर कहता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, डिड द नरेटर सक्सीड इन गेटिंग मिसेस ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या नरेटर जो है मतलब सफल हो पाता है मिसेस ग्रीन को इकोलॉजी के लिए, मतलब पर्यावरण के लिए मिसेस ग्रीन कुछ करे और कुछ कर सके, इसको समझाने में ये जो नरेटर है सक्सेसफुल हो पाता है, सफल हो पाता है? इसके हिंदी को दोबारा मैं समझाना चाहता हूँ। यानी ये जो नरेटर है, नरेटर मिस ग्रीन को समझा पाता है कि आप न इकोलॉजी यानी पर्यावरण के लिए कुछ करें। इसका आंसर देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। नो, द नरेटर कुडंट सक्सीड इन गेटिंग मिसेज ग्रीन डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। यानी नरेटर जो है ना मिस ग्रीन को यानी मिसेस ग्रीन को यह नहीं समझा पाता है कि वह इकोलॉजी के लिए यानी पर्यावरण के लिए कुछ करे। यानी मिसेस ग्रीन जो है ना इसका बात नहीं मानती है। किसका बात था? नरेटर का बात। और नरेटर क्या कहता है? तो नरेटर मिसेस ग्रीन को इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ करने के लिए समझाता है, कहता है, लेकिन मिसेस ग्रीन नहीं मानती है, उसकी बात को समझती ही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस? यानी मिस्टर जॉनसन के घर से कितने ब्लॉक्स दूर पे पोस्ट ऑफिस था? यानी पोस्ट ऑफिस जो है मिस्टर जॉनसन के घर से कितना ब्लॉक दूर था? आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है, द पोस्ट ऑफिस वाज ओनली 2 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम मिस्टर जॉनसन्स हाउस। यानी मिस्टर जॉनसन के घर से 2 ब्लॉक दूर था पोस्ट ऑफिस। यानी पोस्ट ऑफिस मिस्टर जॉनसन के घर से 2 ब्लॉक दूर था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज? यानी नरेटर जो है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? बिजली, बिजली का खपत करता है किस रूप में? और ये जो नरेटर है कैसे बिजली का यूज करता है, कैसे बिजली का प्रयोग करता है? आंसर हो जाएगा, द नरेटर यूज टीवी सेट। यानी नरेटर जो है टीवी देखता है और इस तरह से वह बिजली का खपत करता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। Why did Mr. Johnson think that the narrator did not follow the principle of walking? Walking मतलब होता है टहलना। क्या होता है? टहलना। इसमें दोबारा पढ़ दे रहा हूँ मैं इसे। इसमें पूछा गया है, Why did Mr. Johnson think that the narrator did not फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग? मतलब मिस्टर जॉनसन को ऐसा क्यों लगता है कि नरेटर जो है ना वह प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग मतलब चलने के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता है? आइए इसका आंसर को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। मिस्टर जॉनसन थॉट दैट द नरेटर डिड नॉट follow the principle of walking because the narrator himself used motorbike round and round his backyard all summer and snowmobile all winter। आइए इसके हिंदी को समझते हैं। मिस्टर जॉनसन को ऐसा इसलिए लगता है कि नरेटर जो है ना वॉकिंग के सिद्धांत को यानी प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग यानी टहलने का जो सिद्धांत है उसको फॉलो नहीं करता है। वह इसलिए कहता है क्योंकि नरेटर जो है ना हिमसेल्फ यूज्ड मोटर बाइक, क्योंकि वह खुद ही मोटर बाइक यूज करता है, एंड राउंड मतलब चारों तरफ ये मोटर बाइक का चक्कर लगाते रहता है मोटर बाइक लेके। हिज बैकयार्ड ऑल समर एंड स्नोमोबाइल ऑल विंटर, यानी पूरे समर में यानी गर्मी के दिनों में वो मोटर बाइक लेके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, और शरद के दिनों में यानी ठंडी के दिनों में स्नोमोबाइल लेके या चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इसीलिए नरेटर जो है ना, और नरेटर को ना मिस्टर जॉनसन को ना ऐसा लगता है कि नरेटर ना चलने के सिद्धांत को यानी टहलने के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। देखिए मिस्टर जॉनसन जो है ना इनका मानना था कि नरेटर ना प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग का पालन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि
ये नैरेटर जो है ना चारों तरफ बाइक लेके घूमते रहता था पूरे गर्मी भर, और ठंडा के दिनों में स्नो मोबाइल लेके घूमते रहता था। इसीलिए मिस्टर जॉनसन का मानना है कि नैरेटर जो है ना चलने के सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। डिड द नैरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी? क्या नैरेटर को मज़ा आता है इकोलॉजी के बारे में बात करके, पर्यावरण के बारे में बात करके? आंसर हो जाएगा येस, द नैरेटर एंजॉयड द टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी। येस, नैरेटर को ना इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में बात करके बहुत मज़ा आता है। फ्रेंड्स, ये टोटल 9 क्वेश्चन था आपके चैप्टर नंबर 2 मी एंड द इकोलॉजी मेट से। ये सभी क्वेश्चंस मैं आंसर के साथ समझाया हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे। और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा समझ में आया, आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोले जय हिंद।